जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में पुनः आपका स्वागत करते मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। और मित्रों, आज एक गंभीर चर्चा, जी हाँ, अफसोस भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि आज हम भौतिकता की तरफ, आधुनिकता की तरफ, आगे की ओर भागते जा रहे पर हमने अपने प्राचीन मूलभूत जो संस्कार हैं हमारे, उन संस्कारों के बारे में आज अगर हम पूछें किसी भी व्यक्ति से, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं पर उनको सनातन के 16 संस्कारों के बारे में ज्ञान नहीं है। तो आज की चर्चा हम अपने संस्कारों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से संस्कार हैं जो हर एक सनातनी को जानकारी होनी चाहिए। हम उन सभी संस्कारों से अपने जीवन को आगे की ओर उनमें रहते हुए निकलते हैं, परंतु आज अगर पूछा जाए तो उन संस्कारों के बारे में बहुतों को जानकारी नहीं है। तो मित्रों, सनातन हिंदू धर्म एक शाश्वत और प्राचीन धर्म है। यह एक वैज्ञानिक और विज्ञान आधारित धर्म होने के कारण निरंतर विकास करता रहा है। माना जाता है कि इस धर्म की स्थापना ऋषि और मुनियों ने की थी। इसका मूल पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण सदियां बीत जाने के बाद में भी इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ है। प्राचीन काल में हिंदू समाज में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी ना, उसी प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जो वैज्ञानिक होने के कारण विकास के साथ थी, विकासोन्मुख भी थी। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म की जड़ कहे तो गलत नहीं होगा। इन्हीं 16 संस्कारों में से इस धर्म की संस्कृति और परंपराएं भी निहित है, जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये 16 संस्कार है कौन से? तो पहला संस्कार गर्भाधारण संस्कार के नाम से जाना जाता है। दूसरा पुनस्वन संस्कार के नाम से। तीसरा सीमंतो नयन संस्कार के नाम से। चौथा जातकरण संस्कार के नाम से। पांचवा नामकरण संस्कार के नाम से। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार के नाम से। सातवां अन्नप्राशन संस्कार के नाम से। आठवां चूड़ाकरण के संस्कार के नाम से। नौवां विद्यारंभ संस्कार के नाम से। 10वां कर्णवेद संस्कार के नाम से। 11वां यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से। 12वां वेदारंभ संस्कार के नाम से। 13वां संस्कार केशांत संस्कार के नाम से। 14वां समावर्तन संस्कार के नाम से। 15वां संस्कार विवाह संस्कार के नाम से। और 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के नाम से। तो मित्रों, ये हमारे 16 संस्कार हैं। अब हम हर एक संस्कार पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गर्भाधारण संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश यह देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर ही गर्भ धारण करने से संतति स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। दूसरा संस्कार पुनस्वन संस्कार, अर्थात गर्भ धारण के 3 माह के बाद गर्भ में जो जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम के अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति ही है। यह तभी संभव है जब गर्भधारण की विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए, या गर्भधारण ग्रहों के आधार पर तिथियों के हिसाब से किया जाए। अब सीमंतो नयन संस्कार जो तीसरा संस्कार है, गर्भधारण के 6ठे या 8वें माह में किया जाता है। इस माह में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं बनी रहती है। इन महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी की भी सर्वाधिक
संभावना बनी रहती है। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने या आने, स्त्री के उठने बैठने, सोने चलने आदि की विधि आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी बरतने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है कि गर्भावस्था में शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य माना गया है। स्त्री का मन प्रसन्न रहे या प्रसन्न करने के लिए संस्कार किया जाता है। मित्रों, चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार, यह बालक के जन्म के बाद में किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि का विकास तीव्र होता है और इसके बाद में माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। सबसे पहले शहद, घी, फिर स्तनपान। इस संस्कार की वैज्ञानिकता यह है कि बालक के लिए माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है। मित्रों, इसके बाद में नामकरण संस्कार, यह संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व बहुत अधिक है। नक्षत्र जन्म को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन बना रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास भी कराता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के चौथे माह में यह संस्कार दिया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु के आसपास वातावरण से शिशु को अवगत कराया जाता है। इसके बाद का संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। चिकित्सक विज्ञान में भी यही कहता है कि एक सीमा समय के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास कराना है। यही इसकी वैज्ञानिकता है। चूड़ाकर्म संस्कार, इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद पहले, तीसरे, पांचवें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास के लिए इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होती है, यह विज्ञान भी मानता है। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ का अभिप्राय यह है कि बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप और गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की प्रथम कदम है, विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है, यह संस्कार हमारा बताता है। कर्णवेद संस्कार, इस संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। साथियों, कर्णवेद का जो आधार है वो पूरा साइंटिफिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इसका मूल उद्देश्य है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे स्वर्ण द्वार है। कर्णवेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति को भी बढ़ाती है। अगला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। बच्चे के धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है।
इस संस्कार के का संबंध लघु या दीर्घ शंका के बाद स्वच्छता से है। इसे कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर, इस बिंदु पर दबाव पड़ना तथा लघु और दीर्घ शंका को बिना किसी कष्ट के निदान कराना। इसके बाद विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा यह यत्न किया जाता है कि धर्म के हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। यह जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का पहला चरण ये है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने के लिए ये कार्य किया जाता है या ये संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई से पूर्व, जातक के गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा खत्म हो गई है, समाप्ति हो गई है, इसलिए ये संस्कार अब नहीं किया जाता। इस उपाधि से वह सर्वगर्व होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी माना जाता है। अब हम बात करते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने बाद की पीढ़ी का अंश इस दुनिया में को दिए जाने का मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से न भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। इसका भी वैज्ञानिक आधार है। और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता, मन की उमंग समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव शरीर को छोड़कर उड़ जाता है। पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। क्योंकि जैसे ही शरीर का जीव शरीर को छोड़कर शरीर से बाहर निकलता है, शरीर में वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। ये संस्कार भी हिंदुओं का पूरी तरह से वैज्ञानिक संस्कार ही माना जाता है। तो मित्रों, ये 16 संस्कार क्या आपको मालूम था? अगर नहीं मालूम था तो क्यों नहीं मालूम था? सोचिए कि आप आगे जिसका अनुसरण कर रहे हैं वो तो आपने ही उसको प्रदत्त किया है ना। विज्ञान भी तो अध्यात्म से निकला हुआ एक छोटा सा कंपोनेंट है विज्ञान। आपका अध्यात्म, आपका सनातन कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत रहा होगा आदिकाल में, जिसको आज आप छोड़ के पाश्चात्य को आप जा रहे हैं और पाश्चात्य को आपने अपने से ज़्यादा आगे मान लिया है। खैर, आज की चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आपके बहुत हमारे दर्शकों के कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। अब आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो में एक नए चर्चा, एक नए सब्जेक्ट को लेके आपके सम्मुख आऊँगा। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।